ठीक है, तो आज अपन लोग चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, मुख्यतः उसके बाद उनको देखेंगे संतुलित करने का तरीका कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलो भाई आप लोग भी पेन वन उठा लो अपनी। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है ना, सबसे पहली बात जो हमें अध्ययन करना है वो है सबसे पहले ये ले लेते हैं ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, बहुत ध्यान से इनको समझते चलो। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं भैया इंडोथर्मिक, क्या कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। देखो इसके एग्जाम्पल यहां नहीं लिखा रहे हैं, आगे हम जैसे जैसे अभिक्रियाएं लिखेंगे वहां पे हमें कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कुछ ऊष्माशोषी होंगे, कुछ ऊष्माक्षेपी होंगे। ठीक है ना, तो उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आगे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ऊष्माशोषी का मतलब क्या है। ऊष्माशोषी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित करती हैं। क्या करेंगे भैया, ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इनको आप ऊष्मा दोगे तो ये क्या करेंगी, अगर ऊष्मा लेंगे, सीधी सी बात है, अवशोषण करने का मतलब ही क्या है, ये ऊष्मा अपने अंदर लेंगी। जैसे मान लो कि आपको मैंने कैल्शियम कार्बोनेट दिया, क्या दे दिया हमने आपको, कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सॉरी, वो क्या करेगा, जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, क्या करोगे, इसे गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा, किसमें किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। समझ आ रही बात। तो इसको हमने ऊष्मा दी है, ठीक है, ऊष्मा दी तब ये टूटा है। समझ रहे बातों को। तो इस टाइप की जो अभिक्रिया होती है। अच्छा, अब यहां पर ना कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। जब कोई एक यौगिक अपने संघटक चीजों में टूटता है, ब्रेक होता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो ये तो फिलहाल आपका ऊष्माशोषी वाली हो गई कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो क्या करती है, ऊष्मा का अवशोषण करती है, ऊष्मा ले करके फिर वो अभिक्रिया होगी। तो इसको जब आप ऊष्मा देते हो तब ये इसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलेगा। दूसरा जो आपका एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है कि ये भैया ऊष्मा, एक्सो मतलब होता है एग्जिट करना, बाहर निकालना, तो ये ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। क्या करने वाला है ये, ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाला है। उत्सर्जन करने का मतलब ऊष्मा बाहर निकालेगा। ठीक है, जैसे हमने आपको कल भी एक एग्जांपल बताया था कि आप ले लो कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें ज्यादा कुछ मत करो, क्या डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो। क्या करो, थोड़ा सा पानी डाल दो। तो जैसे इसमें आप पानी डालोगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, और प्लस में क्या करेगा, ये ऊष्मा रिलीज करेगा। ठीक बात है ना। तो यहां पर ये ऊष्मा बाहर निकाल रहा है। क्या कर रहा है, ऊष्मा बाहर निकाल रहा है। तो ऊष्मा जब उत्सर्जन कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा के लिए हमारे पास दो टाइप की अभिक्रियाएं हैं, एक है ऊष्माशोषी और एक है ऊष्माक्षेपी। ये ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और ये ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। ये अभिक्रिया तब होगी जब ये ऊष्मा बाहर निकालेगी, और ये तब होगी जब ये ऊष्मा का अवशोषण करेगी। ठीक बात है, कोई समस्या इनमें, बताओ तो, कोई समस्या हो तो बोलो। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है संयोजन अभिक्रिया।
ठीक है, संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है ये? देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है कि दो या अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। मिलकर क्या करते हैं भैया? एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका एग्जाम्पल देख लो। एक एग्जाम्पल तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये देखो, दो पदार्थ है, दो मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक नया पदार्थ बना रहे है ना। तो पहला एग्जाम्पल यही लिख लो। दूसरा पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आपको पता है सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बना लिए? पानी बना लिए। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, कोयले का जलना। कोयले का जलना का मतलब क्या है भैया? देखो, कोयला कैसे जलता है? कोयला में क्या होता है सर? कार्बन जलेगा कब? जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, मिलके बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो जो कोयले का जलना है वो भी क्या है आपके पास में? एक संयोजन अभिक्रिया है। सर और कोई एग्जांपल? एक तो यही लिखा हुआ है तुम्हारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें तुमने डाला पानी और ये क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और प्लस में तुमको कुछ हीट बाहर दी। तो अच्छा, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा चूना। क्या होता है? बिना बुझा चूना। और आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है। तो ये बात हो गई। दूसरा, अब जब हम तीसरे की बात कर रहे हैं तो तीसरा आपके पास में आती है, थर्ड टाइप की जो रिएक्शन आती है वो है अपघटन अभिक्रिया। अच्छा, इसको लिखो तब आगे चर्चा करते हैं। लिखो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट दो अपने पास होगी। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी में। ठीक है ना, आप लोग क्या, अच्छा इसको आगे भी कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत। चलो इसको लिखते रहो। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया बोलो या वियोजन अभिक्रिया बोलो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं टेंशन लेना है। जैसे यहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे थे, एक नया यौगिक का निर्माण कर रहे थे। यहां का होगा कि एक यौगिक जो बना होगा, जो पहले से बना हुआ है बेचारा, ठीक है ना, वो क्या करता है, अपने अवयव में टूटता है या अपने अवयव में अपघटित हो जाता है। अब यह तीन प्रकार से होता है, अवयव में अपघटित हो जाता है, और यह हम तीन प्रकार से करते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार से करते हैं अपन? तीन प्रकार से करते हैं। एक आपके पास में होता है ताप अपघटन, चलो पहले वही देखते हैं। ठीक है ना, इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है थर्मोलिसिस, ताप अपघटन। ताप अपघटन का मतलब क्या है कि भैया तापमान बढ़ाओ और ब्रेकअप करवाओ, सीधा सा। हाँ, तोड़ने का काम ही तो करना है। अब वो चाहे किसी भी पदार्थ के बीच बने बॉन्ड को तोड़ो
और चाहे दो लोगों के बीच में बने बॉन्ड को तोड़ो, काम अपना बॉन्ड तोड़ना है। और बॉन्ड तोड़ने के 3 तरीके, जिसमें पहले की हम चर्चा कर रहे हैं, तापमान बढ़ाओ और रिश्ता तोड़ दो। तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना, कौन सा वाला याद करो, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका एग्जांपल? कैल्शियम कार्बोनेट वाला अभी अभी करवाया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप हीट देते हो, इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही हमें 2 चीजें मिलती है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या हुआ भैया, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो आपका 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिसमें एक क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक क्या बन रहा है आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा अगर मैं देख लूं तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपके पास में, सेकंड एग्जांपल, इसका नाम लिखने की जरूरत है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल ले लो आप, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ठीक है ना, क्या है आपके पास में, KClO3, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका भैया? इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। अब जब इसको गर्म करते हैं तो यहां पर भी ये टूटता है, KCl अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आगे सीखेंगे, पर हाँ मैं आपको बता दे रहा हूं, संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 3 को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 यहाँ हो गए, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो ये बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंस करना आगे देखेंगे भी, टेंशन मत लो। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या है, KClO3। क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है। CaCO3 क्या है आपके पास में, सर कैल्शियम कार्बोनेट है, नाम लिख लो, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नीचे वाला हो गया है ना, रफ किया जाए इसको। चलो नेक्स्ट, तो ये ताप अपघटन हो गया। दूसरा हम बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा, ताप अपघटन के बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है, ठीक है नाम, वो आता है विद्युत अपघटन। क्या है अपने पास, यहां पे क्या करना है, करंट के झटके देना है। तापमान बढ़ाने से काम ना चले तो क्या करो, करंट के झटके दे दो उसको, विद्युत धारा प्रवाहित करवा दो, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। क्या होगा यहां पर जरा देखो, जैसे मान लो हमने ले लिया NaCl, हमने क्या ले लिया भैया, NaCl लिया। अब यहां पे क्या किया भैया, करंट प्रवाहित करवाई, विद्युत धारा, यहां पे क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो होता क्या है कि Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब ये अलग हो जाएगा तो ये आयन के रूप में तो बन रहा है, पर हमें आयन नहीं चाहिए होता है। तो मुख्यतः क्या होता है कि 2 सोडियम मिलकर के क्या बना लेते हैं, 2Na बना लेते हैं, और 2 क्लोरीन मिलकर के क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। तो मेनली ये तो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। या मान लो तुमने क्या किया, इतने से तसल्ली ना मिली, कलेजे को ठंडक ना पहुंची, तो H2O को उठा लिया, इसका विद्युत अपघटन करवाया, तो हमने क्या देखा भैया, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन गैस भी अलग हो गई। अब बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे एक्चुअल में 2H2 लेना पड़ेगा रासायनिक समीकरण को संतुलन की अवस्था में रखने के लिए, ठीक बात है। अच्छा, कितने लोगों को प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया याद है? हाँ भैया, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया जल्दी बताओ क्या होता है, यही बता दो। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी है, बताओ। अरे नहीं रे पागल, हम ये नहीं पूछ रहे, प्रकाश संश्लेषण पूछ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कहाँ ध्यान है तुम लोग का, सब सन की खोपड़ी हो। हाँ यह बताइबे तो रहो, लेकिन बताइबो तब तो माना जाए, तो का बताइबे रहो, का नहीं करबे रहो, हमें छोड़ो पता है। हाँ सही बात है, दूसरों को भी अवसर देना चाहिए ना, दूसरे भी बताएंगे। तो प्रकाश अपघटन की वैसे भी अभिक्रिया है जिसमें जनरली होता क्या है कि जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। जैसे आपने क्या ले लिया, मान लो एक एग्जांपल के तौर पर आपने ले लिया AgCl, क्या ले लिया है, सिल्वर क्लोराइड ले लिया।
और इसका अपघटन करवाया, तो जैसे ही हम इस पर लाइट डालते हैं, क्या पड़ती है इस पे? सनलाइट पड़ती है। तो होता क्या है कि ये भैया प्रेम पूर्वक सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। सीधी सी बात इतनी है। अब आप यहाँ पर AgCl के बजाय AgBr ले लो, वो भी अभिक्रिया दिखा देगा। क्या होगा? यहाँ पे ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये 3 प्रकार की। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो भी कैसी है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वो भी क्या होती है भाई? प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है बताओ तो में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? सीधी सी बात इतनी है, सीधी बात में बकवास करें तो, कि जो पौधे हैं सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषण कर लेते हैं और नीचे जड़ से क्या ले लेते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो ये प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो इसको हम लोग हालांकि बायोलॉजी में कायदे से पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ भी चुके हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। जब प्रकरण तो पूरा हो चुका है ना, हाँ, फिर तो हम लोग उसको पढ़ ही चुके हैं। तो चलो छापो इतनी बातें, मिलनी हो गया भैया, जल्दी बताओ। अब 2 टाइप की अभिक्रिया, 3 टाइप हमने कवर किया आज। एक तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, और एक हमने पढ़ा है वियोजन अभिक्रिया, सॉरी वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। 3 हमने कवर कर लिया। चौथा जो आपका है वो है आपके पास में विस्थापन अभिक्रिया। चौथी क्या है आपके पास? विस्थापन अभिक्रिया। तो चलो पेन पेपर उठाओ, फटाफट लगाओ हेडिंग। और क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या है? कुछ नहीं भैया, जैसे देखो कि तिवारी जी, जैसे, अच्छा चलो पहले रिएक्शन की बात कर लेते हैं, फिर बता देंगे कभी, नहीं फिर कभी बता देंगे। आ जाओ पहले रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने कल एक एग्जांपल की चर्चा की थी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, कि भैया आपने लिया कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। क्या लिया? मान लो कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, ठीक है, और इसमें आपने क्या डाल दिया? जिंक डाला। तो अभी मैंने कल एक बात बोली थी कि हर कोई बेहतर की तलाश करता है कि नहीं? तो ये सल्फेट भी सोचता है यार कॉपर बेचारा गरीब आदमी है, ये तो कम रिएक्टिव होता है, जिंक की अपेक्षा कम पावरफुल है। भाई कोई भी किसके साथ रहना चाहेगा? पावरफुल इंसान के साथ रहना चाहेगा ना। वैसे उसमें KGF का डायलॉग है, एक वो है ना, क्या नाम है, KGF वाला डायलॉग, पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल, है ना। तो हर एक चीज किसके पीछे भागती है? पावर, है नहीं। आज तो मनी पावर है, वो देखियो कि नहीं, शक्तिमान में वो रहता है जयकाल, ठीक है, तो उसका वो साइंटिस्ट रहता है, उसका हर बात पे रहता है पावर, है ना, अंधेरा कायम रहे। तो आ जाओ अंधेरा कायम करते हैं। तो ये जिंक क्या करता है भैया? कॉपर को निपटाता है, ठीक है ना। और मैंने कल एक मीम देखी थी यार, ठीक है, आमिर खान का रहता है, वो जो हीरोइन रहती है उसकी शादी दूसरे साथ होने लगती है, तो वो पहुंचती है, उसका कहती है आमिर खान से, तुम बस खड़े खड़े देखते रहना, तुम कुछ मत करना, आएगा हमको कोई लेके चला जाएगा, तुम कुछ मत करना, बस तुम खड़े खड़े देखते रहना। तो वही आलम है कि ये भी बेचारा सल्फेट भी कॉपर से कह रहा है, बस तुम कुछ मत करना, तुम खड़े खड़े देखते रहना, हमको आएगा कोई और लेकर के चला जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, अब कह नहीं सकते, अभी बाद में बताएंगे। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है जिसमें कोई एक तत्व आता है, ध्यान से सुनना, कोई एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ आ रही बात? तो अब कौन किसको हटाएगा? क्या कोई भी किसी को हटा सकता है? यानी कि क्या ऐसी ये वाली अभिक्रिया सर संभव हो जाएगी कि जिंक सल्फेट में हमने कॉपर को डाला और ये अब इसको हटा के कॉपर सल्फेट बना दे? अबे ना, ये अभिक्रिया संभव नहीं है। तो क्यों नहीं संभव है? अभी आगे देखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तब, ठीक है ना, कि उसमें से क्या होता है कि भाई जब, एक बात बताओ, कौन किसको हटा सकता है? जो पावरफुल होगा वही हटा सकता है ना। तो एक बार जब इसने हटा दिया, इसका मतलब जिंक ज्यादा पावरफुल है। अब जिंक पावरफुल है, उसने हटा दिया, तो फिर अब कॉपर वापस आकर के, अब वो थोड़ा ना है
कि जाएगा जिम उम ज्वाइन करेगा, एकदम शरीर वरीर बनाएगा बढ़िया, अब आ जाओ, ठीक है। तो जब तक इतना करेंगे तब तक तो उसकी शादी वादी हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो जनरली ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ये बात दिमाग में रखना। वो कैसे क्या करेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी अभी आगे करेंगे हम, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में अपन लोग देखेंगे उसको, तो वहां से हमें पता लग जाएगा कौन किसको हटा सकता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, तो ये काम नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, तो विस्थापन अपक्रिया में क्या हो रहा है कि एक जो तत्व है वो क्या करेगा कि किसी यौगिक से एक तत्व को विस्थापित कर देगा, किसी तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है, या किसी परमाणु को, चलो छोड़ो तत्व ही लिखा रहेगा, को क्या करता है भैया, विस्थापित कर देता है। सीधी सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहां पे हमने डाल दिया सोडियम, क्या डाल दिया भैया, सोडियम था। तो यहां पर तो हम देखते हैं कि ये बना लेता है Na2SO4, क्या बनाता है, और ये हाइड्रोजन को निकाल देता है, बोलता भाई निकल लो चुपचाप, फालतू खोपड़ी मत खराब करो हमारी, है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे मान लो तुमने मैग्नीशियम ले लिया और यहां पर HCl ले लिया, तो मैग्नीशियम भी पहुंचता है भैया इसके पास, और यहां पर MgCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करवा देता है, बोलता है निकल लो भैया फुर्सत से। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, विस्थापन रिएक्शन कहलाती हैं। अब कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें क्या होता है, उभय विस्थापन होता है। क्या है अपने पास में एक अभिक्रिया, उभय विस्थापन। अब उभय विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, यहां पे क्या हो रहा था, एक आके दूसरे को हटा दे रहा था, बशर्ते उभय विस्थापन में क्या होता है कि दोनों अपना क्या करते हैं, जो स्थान होता है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमने ले लिया कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और यहां पर ले लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो ये दोनों क्या करते हैं भैया, आपसदारी का मामला है, ठीक है ना। AgCl बना लेता है और NaNO3 बना लेता है, सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर देखो दोनों यौगिकों के परमाणु आपस में एक्सचेंज हो गए, ठीक है। इसमें अगर आप इसको एक सिंपल डेफिनेशन देना चाहो इस वाली अभिक्रिया को, तो आप ऐसे दे दो कि भैया देखो ये A और B दो अभिक्रियाएं थी, यहां पर कोई C था। अब ये अभिक्रिया में क्या हुआ कि B चला, A बेचारा रह गया अकेला और B चला गया किसके साथ में, C के साथ में, कहानी खत्म। बट यहां पे क्या हो रहा है, मान लो दो यौगिक हैं, एक यौगिक है जिसमें परमाणु है AB और एक है जिसके परमाणु है CD, ठीक है ना। एक यौगिक है जिसके परमाणु है CD। अब ये मिलकर के ये क्या करेंगे भैया, A के साथ चला गया तुम्हारा D और B के साथ चला गया तुम्हारा C, ठीक है ना। तो ये दोनों परमाणु आपस में एक्सचेंज हो गए, परमाणुओं ने अपना स्थान बदला है, पोजीशन चेंज की हुई है। तो इस टाइप की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट उभय विस्थापन अभिक्रिया। जबकि इस टाइप की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इनको नोट डाउन करो, बाकी की चर्चा हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो हमारे अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए खत्म। कल हम देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और उसके बाद चैप्टर होगा खत्म, ठीक है। चलो छापो आप लोग आराम से।